सो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा के मतलब किसी को मारना नहीं होता, ठीक है, किसी को मारे नहीं, दुख ना तकलीफ ना दे, उसको हम अहिंसा कहते हैं। मगर अहिंसा का असली अर्थ क्या होता है? किसी को तकलीफ में भी नहीं डालना, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात आती है, जैसे मैंने बोला कि हम भौतिक शरीर के स्तर पे रहते हैं तो खुद को तकलीफ देते हैं, तो वो भी हिंसा है एक, वो अहिंसा नहीं कहलाई जाती, वो भी हिंसा है। हम अपने पे हिंसा करते हैं कि हम भौतिक स्तर पे रहते हैं। यदि हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार के पथ पे ना लगाएं, भक्ति के पथ पे ना लगाएं, तो हम अपने पे अत्याचार कर रहे हैं, अपने को दुख तकलीफ पे डाल रहे हैं, अपने को टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि अब दोबारा जन्म लोगे, दोबारा मृत्यु होगी, फिर जरा व्याधि, ये क्या चलता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल चलता रहता है। तो हमें क्या इससे बाहर निकलना है ना। हमारा नेचुरल जो नेचर है वो क्या है? भगवान के नित्य दास है ना हम लोग, और उसी में हमको प्रसन्नता मिलेगी। अगर हम लोग भगवान के नित्य दास तत्व के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो हम किसके दास बनेंगे? माया के दास बनेंगे। माया के दास बनेंगे तो गुणों के अधीन रहेंगे, गुणों के अधीन रहेंगे तो मतलब गुणों के प्रभाव के अंदर कंट्रोल है, हमारी इंडिपेंडेंस नहीं है ना। हम लोग क्या प्रकृति के गुणों के अधीन है और उसके आधार पे कार्य करते, कभी अज्ञानता में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, कभी तमो में होते हैं। तो इस तरह से कई पाप कर्म करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना है, और उससे हम क्या है, अहिंसा को प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि हिंसा, कि जब तक हम भक्ति के पथ पे नहीं है और जो हमारे आसपास है उनको भी नहीं उसका प्रचार करते, तो वो भी हिंसा है। हम उस व्यक्ति को क्या है, मृत्यु के ढेर पे डाल रहे हैं ना। उसको नहीं ज्ञान दे रहे कि भगवत गीता क्या है, हमें पता है, हम नहीं बताते। हमें बताना चाहिए, हम जब करें उनको बताने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो वन शुड ट्राई हिज बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट रियल नॉलेज टू द पीपल। तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, ये जो ज्ञान है सभी को देना। असली प्रेम क्या है? कि किसी का हम अल्टीमेट बेनिफिट कर सकें। सच्चा प्यार क्या है? कि किसी को हम अल्टीमेट बेनिफिट कर सकें। अभी जैसे भौतिक जगत में क्या है, बड़े लोग अभी जैसे कोरोना है तो मुफ्त का खाना दे रहे हैं, हमारे इस्कॉन वाले भी दे रहे हैं, इस्कॉन वाले मगर प्रसाद दे रहे हैं ना। देखो अब ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हमारे इस्कॉन वाले भी, मंदिर वाले भी कर रहे हैं, और कुछ एनजीओ भी आगे आई हैं कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, ये जिनके परिवारजन मतलब गुजर चुके हैं, तो घर पे कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनको सुख सुविधा पहुंचाई जा रही है, कि मतलब खाने की व्यवस्था की जा रही है। एक एनजीओ भी दे रही है और एक हमारे इस्कॉन वाले भी दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्य तो दोनों का एक है, मगर अंतर क्या है? जो इस्कॉन वाले दे रहे हैं वो नॉर्मल खाना नहीं है, वो क्या है, भगवान का प्रसाद है। और भगवान का प्रसाद कार्मिक फूड नहीं होता, वो क्या होता है, एक कर्मी भोजन नहीं है वो। उसको खाने से देखिए, जैसे भगवत गीता में भगवान हमें कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रणश्यति, कि आप मुझे नॉन मतलब वेजिटेरियन फूड के लिए कहते हैं कि जो शाकाहारी भोजन है आप मुझको अर्पण कर सकते हो, भोग लगा के आप खाइए, ठीक है। अब जैसे कई लोग जो मीट खाते हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं वेजिटेरियन को, बोलते हैं कि हम अगर किसी को मार के खा रहे तो आप भी सब्जियों में भी तो जाना है, उनको मार के खा लो। मगर उनकी चेतना इतनी डेवलप नहीं है। और भगवान ने भी बोला कि आप ये जो है, अब देखो हम लोग पेड़ से फल लेते हो तो पेड़ ही तो नहीं जड़ से उखाड़ देते, नहीं ना, फल ले रहे तो उसमें और लगते हैं ना। तो अंतर तो है ना, एक जीवात्मा की हत्या और पेड़ से फल लेना, तो दोनों बराबर स्तर पे तो नहीं है ना, अंतर है ना दोनों में। हिंसा किसमें ज्यादा है? जहां हम जानवर को मार के खा रहे हैं, मगर पेड़ को जड़ से तो नहीं उखाड़ रहे, फल ही लग रहा है ना। खेती भी है तो दोबारा उगती है ना, मगर वो क्या है, जानवर एक बार मर गया तो मर गया, दोबारा आएगा क्या, जन्म लेगा वो नहीं। तो ज्यादा हिंसक है वो, तो मतलब वायलेंस है ना वो। अब ये जो भोजन है, जो भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, भगवान कहते हैं वो पाप होता है, कर्म है, इसका भी कर्म है। हम लोग आलू का मर्डर करते हैं, अगर भगवान को भोग नहीं लगाते, उसको भी चाकू से काट रहे हैं ना, तो मर्डर है वो भी उसका। हाँ, पाप लगता है, उसका भी कर्म हमें लगता है जब हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते। तो इसलिए जब हम भोग भगवान को लगा के खाते हैं, अब भगवान दिव्य है, तो जो उनको भोग लगेगा तो वो भी दिव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान का जूठन है वो, भगवान का जूठन है तो प्रसाद है। और वो जो प्रसाद है वो 3 गुणों के ऊपर होता है। अब ना तो वो भोजन सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, मगर शुद्ध सत्व है, मतलब प्रसाद है भगवान का। तो क्या है, उसमें कर्मा नहीं होता, ठीक है। अब बाकी लोग, अब देखो हम लोग जो भगवान का प्रसाद खिलाएंगे, इससे चेतना कितनी शुद्ध होगी कि नहीं होगी? हमें क्यों बोला जाता है, हमें ये तो नहीं बोला जाता कि ठीक है वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन नहीं, हमें कृष्णाटेरियन बनना है। कृष्णाटेरियन मतलब जो भगवान को भोग लगा वही प्रसाद लेना है, ठीक है। कहते हैं जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारा जैसा अन्न है हमारा मन भी वैसा ही बनता है। तो जो भगवान के लिए भोजन बनता है, ये प्रिया माता जी आप कुछ कहना चाहते हो?
कहिए। जी माता जी, आई वांटेड टू टेल कि अभी अभी एक लाइक इंसिडेंट हुआ है इन माय हाउस ओनली, दैट लाइक हाँ, बाहर जोर का से बोलने फूड की लाया कोशिश था। करेंगे माता जी। मैं थोड़ी बुढ़ापे में, तो मुझे सुनाई कम देता है। हाँ जी, मैं लाइक एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। अभी अभी जो हमारे घर पे हुआ था, लाइक आउटसाइड फूड लाया गया था एंड लाइक दे वर लाइक इंसिस्टिंग मी टू हैव, उसमें आर्गुमेंट्स बहुत बढ़ गए। देन मैं आ गया, टाइम हो गया लाइक आपका लेक्चर का, तो मैं अपने रूम में आ गए एंड दे आर लाइक ऑल आर आउटसाइड टॉकिंग, लाइक बाहर का उन्होंने लाइक समथिंग गोभी मंचूरियन और समथिंग लाइक पनीर मंचूरियन लाया था, बिकॉज अभी कोरोना भी हुआ है ना उनका, सो दे उनका जो माउथ टेस्ट समथिंग बिटर, सो उन्होंने लाइक बाहर का ऑर्डर किया था एंड लाइक दे वर टेलिंग मी आल्सो, इंसिस्ट कर रहे थे कि खा खा खा, इतना बोला एंड लाइक आई वाज सेइंग नो नो नो, बट लाइक आर्गुमेंट्स हो गया तो मैं चलिए आ गई लाइक थोड़ा बहुत। या कैसा आपने भी वही अभी टॉपिक पे बात कर रहे तो वो लिंक हो गया, टोटली कनेक्ट हो गया, तो ये बताना था। थैंक यू माता जी। मैं इतना तो आई डोंट नो हाउ मच आई वाज एबल टू हियर, बट आपने ये बोला कि आपके घर पे अभी बाहर से भोजन आया था, अभी क्लास का टाइम होना, तो आपको बोल रहे थे खाने के लिए, आपने खाया नहीं, है ना? आप उनको मना कर रहे थे। तो अभी जैसे आपने सुना, जैसे मैं बता रही थी, तो आई थिंक यू गेट मोर कन्विंस्ड आफ्टर हियरिंग। ये कहना चाहते हो आप? हाँ, मतलब बहुत इंसिस्टिंग कर रहे थे लाइक टू हैव एंड आपने भी वही लाइक टॉपिक कहा कि लाइक कृष्ण प्रसादम इज मच हायर देन द थ्री स्टेट, सो लाइक घर पे बहुत हो जाता है। माता जी कह रही सो हैं कि वही बता। उनकी कन्विक्शन और हो गई है कि उन्होंने क्या है कि बाहर का भोजन नहीं खाया, मतलब आया था अभी घर पे, तो अभी जैसे हम वही बात करें कि कृष्ण प्रसाद खाना, तो कह रही है कि उनकी कन्विक्शन और बढ़ गई है कि नहीं, मुझे बाहर का नहीं। तो वही जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन। तो देखिए, जैसे हम अंतर पता कर रहे थे कि भगवान के प्रसाद और इसमें क्या अंतर है। तो अब जैसे हमारे इस्कॉन वाले भी दे रहे हैं ना, पुण्य का कर्म कर रहे हैं, तो वो प्रसाद क्या है, वो उनको क्या है, भक्ति में जोड़ेगा। ये डिवोशनल सेवा है कहने के, कि प्रसाद, हम भी प्रसाद से जुड़े हैं, तो वो क्या है, वो भक्ति है एक तरह की, उनको भगवान से जोड़ेगा। मगर बाकी जो एनजीओ चैरिटी वाले हैं, वो कर्मा है, वो कार्मिक रिएक्शन है, ठीक है। वो भक्ति में की अल्टीमेट बेनिफिट नहीं है। तो हम कहने का मैं ये बताना चाहती कि जैसे मैं पॉइंट बताया था कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उसको अल्टीमेट चीज देना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी एक अच्छे पुण्य, देखिए आगे बढ़ के आ रहे हैं लोग हेल्प के लिए, बहुत अच्छी बात है, मगर अल्टीमेट चीज देनी चाहिए ना। तो अल्टीमेट चीज, जैसे एनजीओ वाले कई बार लोगों को रोटी कपड़ा अलाउ देते हैं, कपड़े देते हैं, रोटी देते हैं, मगर कब तक देंगे? जब तक उनके पास पैसा आ रहा है। मगर रोटी कपड़ा देने के बावजूद भी अगर वो जो व्यक्ति है जिसको मिल रहा है दान पुण्य, वो राक्षस बना, मतलब किसी को आगे वो चोर चोर बन गया, तो क्या फायदा आपके उस दान पुण्य का? कोई मतलब नहीं है ना। अब जैसे हमें कहा जाता है कि हम किसी को दान दें, तो आ, अगर हमने सपोज किसी को दान दे दिया और उसने उस पैसे के दारू पी ली, तो हमें भी उसका कर्मा लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको गलत इस्तेमाल किया। तो उसी प्रकार से अभी तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो, मगर वो व्यक्ति आगे जाके उसको बुरे कर्मों में बुरे कर्म करेगा, तो आपको भी उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए प्रयास करो कि कृष्णा कॉन्शियस में रह के दूसरों की हेल्प कर सकें। हमारे इस्कॉन का बहुत अच्छा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और तो भगवान का प्रसाद जा रहा है, उससे शुद्धता आती है, मन चेतना शुद्ध होती है, और कहीं ना कहीं भजन में मन लगता है, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट। कहने का अर्थ ये था कि अभी जैसे हम भक्ति में आए हैं, हमें पता है कि इसका कितना फल है। कोई भक्ति में लगता है तो क्या होता है, उसको क्या है, एक अल्टीमेट बेनिफिट है ना, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से निकल पाएगा। अगर हम किसी को फाइनेंशियल हेल्प करें, दोबारा अटकेगा तो यहीं पे ही ना। हाँ, कितनी हेल्प करोगे, बेचारे है तो भौतिक जगत में। तो असली बेनिफिट जो है, असली हेल्प किसी की हम कर सकते हैं, तो ये ज्ञान बांट के, ये पुस्तकों का वितरण करके, किसी को हरे कृष्ण महामंत्र जप करवा के, किसी को प्रसाद खिला के, तो वो उसका अल्टीमेट बेनिफिट है, क्योंकि वो उसको उसके सुप्रीम फादर भगवान कृष्ण से जोड़ेगा, ना कि इस भौतिक जगत में उसको बांध के रखेगा। तो कहीं ना कहीं वो कर्मों से ऊपर उठ पाएगा, उसकी सुकृति बढ़ेगी। तो जैसे प्रसाद ही पाएगा, पुस्तक पढ़ेगा, हरिनाम सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी चेतना शुद्ध होगी, तो भक्ति में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन से उठ के वो उसका भला हो पाएगा। तो क्या है, तो वन शुड ट्राई हिज बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट रियल नॉलेज टू द पीपल। तो ये हम अहिंसा करेंगे, इसको कहेंगे असली में नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना, कि किसी को जन्म मृत्यु के साइकिल से बचाना। अगर आप भी किसी अपने परिजन से प्रेम करते हैं, तो उनको ये भक्ति दीजिए, क्योंकि कलयुग में एक ही निवारण है कष्टों से निकलने का, वो क्या है? हरि नाम।
हरि नाम जप करना। कि कलयुग का क्या है, भगवान ने तो एडवर्टाइज करके पहले ही बोला था कि ये जगत दुखल्याम है, दुखों का घर। अब दुखों के घर पे अगर हम सुख की कामना करें तो उससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सुख नहीं है। चाहे आप सोच ले माता जी हम तो बड़े अमीर हैं, हमें तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सुंदर भी है, बुद्धि भी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी, नौकरी भी है, हमें क्या टेंशन है। तो बीमारियों से बच सकते हो, मृत्यु से बच सकते हो, दिमाग के कलह क्लेश से बच सकते हो, दूसरों के द्वारा तकलीफ दी गई उससे बच सकते हो, ये कोरोना से बच सकते हो। नहीं, अभी अच्छा है, अभी पुण्य गरम गलत कर्म करोगे आगे जाके क्या पता क्या बनोगे, कुत्ते बिल्ली या किसी गरीब खानदान में, नहीं पता ना। तो बेहतर है इसी जन्म में साइकिल को खत्म करो और भगवत धाम जाने का प्रयास करो। तो ये बुद्धिमता है। तो इसलिए अगर हम अपने परिवारजनों से प्रेम करते हो और खुद से अगर यदि आप प्रेम करते हो सच में, तो अपने आप को भक्ति में लगाइए। इसको कहेंगे हम अहिंसा प्रैक्टिस करना। सो दैट दे मे बिकम एनलाइटन एंड लीव दिस मटेरियल एंटेंगलमेंट दैट इज वायलेंस। तो खुद भी इस बौद्धिक जगत के बंधन से निकल सके और आप भी इससे निकल सके। ठीक है, तो इसको कहेंगे असली अहिंसा। अहिंसा ये नहीं है कि किसी को मारना नहीं जी, दुख नहीं पहुंचाना। अहिंसा वो है कि किसी को ये भागवत धाम, इसका भागवत धर्म का ज्ञान देना, इसको अहिंसा कहेंगे असली में। ठीक है, अगला आ गया टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, सहन करने की क्षमता। इसके बारे में हम वैसे भी पढ़ा है थोड़ा, हमने थोड़ा और पढ़ लेते। तो टॉलरेंस का मतलब है that one should be practiced to bear insult, dishonor from others। देखिए भक्त हैं हरदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, 22 मार्केट प्लेसेस में उनको कोड़ों से मारा गया। उनका दोष क्या था? क्या दोष था उनका? कि वो हरि नाम जप करते थे। मुसलमान थे, हमारे नामाचार्य थे, मुसलमान परिवार से थे, मोहम्मदन फैमिली से, मगर वो हरि नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करते थे दिन में, मतलब 24 घंटों में 22 घंटे वो जप किया करते थे। और उनको मुसलमानों ने क्या 22 मार्केट प्लेसेस में कोड़ों से पिटवाया, बहुत बुरी तरह मारा कि मतलब मरी जाए वो। ही टॉलरेटेड, भगवान ने उनकी रक्षा की। ठीक है, आगे आता है जैसे और भी उदाहरण है टॉलरेंस के। जैसे तुकाराम महाराज की उस दिन कथा सुनाई थी आपको, तो वो भी टॉलरेंस में है। तो टॉलरेंस का मतलब कि अगर हमारे कोई इंसल्ट करता है, कोई हमें बुरा भला कहता है, तो उसको आप शांत रहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो इंसल्ट है वो शरीर की, आपकी नहीं है, आत्मा की इंसल्ट नहीं होती। किसकी इंसल्ट हो रही है? वो शरीर की इंसल्ट हो रही है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, इसलिए हमारी ईगो पे लग जाता है किसी ने हमें कुछ कह दिया तो फॉल्स ईगो। हमें टॉलरेट करना चाहिए। कोई कुछ कह भी रहे कोई बात नहीं, आप अपना भजन करते रहिए, मन शांत रहेगा। कहते हैं जैसे रूप गोस्वामी थे, तो एक बार एक बड़ा स्कॉलर आया, तो उसने बोला रूप गोस्वामी को चैलेंज किया, बोला कि मेरे साथ डिबेट करो, मैंने इतने बड़े बड़े जिन ज्ञानियों को उनको हराया, अगर आप मुझसे या तो इस लेटर पे साइन करो कि आप मुझसे हार गए। देखो अगर कोई हमारे जैसा होता हम बोलते अच्छा तो बताता हूँ तेरे को, मैं हरा के बताऊंगा। पर रूप गोस्वामी ने क्या बोला, इसके साथ बहस करने बैठूंगा तो मेरा भजन का समय निकल जाए, इतनी जो भगवान की सेवा कर सकती है वो वैल्यूबल टाइम निकल जाएगा। तो बेहतर है इसको एक साइन ही कर देना, ले जाए, मेरे को अपनी मान प्रतिष्ठा से क्या है, मुझे भगवान का भजन करना। उन्होंने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो व्यक्ति तो अपना गुणगान कर रहा है कि मैं जीत गया, उनकी कोई बोल भी सकता है। तो रूप गोस्वामी बोला नहीं, मेरे को अपना समय भक्ति में लगाना, टॉलरेट किया। So if one is engaged in the advancement of spiritual knowledge, there will be so many insults and much dishonor from others। जैसे मैंने बोला कि जब भक्ति में बढ़ते हैं तो काफी अपमान होता है। जैसे हमारे घर पे ही है, हमारे घर पे नहीं, मतलब भक्तों के घर पे आप देख सकते हैं कि भक्तों के घर पे होता है कि उनको बोला जाता है बड़े बाबा बन रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो, बड़ा कुछ आता है तुमको, क्या कर लोगे, ये बड़ा बोलते हैं, कई जगह से बोलते हैं। हाँ, तो मगर हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये ज्ञानी व्यक्ति, इसको नहीं पता कि भक्ति क्या है, उसको नहीं पता ना, इसलिए वो आपको ऐसे कहते। सो दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज मटेरियल नेचर इज सो कॉन्स्टिट्यूटेड। और बहुत ही जगह तो है ही ऐसा, पर सुख दुखी, किसी का सुख देख के लोगों को दुख हो जाता है। तो अगर हम जब भक्ति करते हैं आनंद में होते हैं, ये बोलते हैं सुखी है कैसे, ये तकलीफ में क्यों नहीं है, तो क्या होता है फिर उसको वो सुनाते हैं, तो उसको तंग करने की कोशिश करते हैं, उसको सुख उनको देखा नहीं जाता लोगों को। सिवन अ बॉय लाइक प्रहलाद महाराज, देखिए प्रहलाद महाराज ने कितना तकलीफ झेला। जब उनके पिताजी ने पूछा, अपनी गोद में बिठाया, और बेटा शंडो रमरकर ने अपने स्कूल में क्या सीखा तुमने, तो बोलते हैं हमें विष्णु का स्मरण करना चाहिए, विष्णु परम सुप्रीम भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैंने ये सीखा कि वही परमेश्वर है, भक्ति करनी चाहिए, हरिनाम करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, बोला मेरे दुश्मन की आगे, मेरे आगे तारीफ कर रहा है,
कहते उसकी पूजा करनी चाहिए, और क्या उनको नीचे गिरा दिया, और कहाँ कहाँ से उनको मरवाने, अपने ही बेटे को मरवाने की कुछ चेष्टा की, हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश की, होलिका द्वारा जलने की कोशिश की, पहाड़ से नीचे फेंका, कितना कुछ नहीं किया उनके साथ। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्ष के थे ना, हम कितने के हो रहे हैं? हम में से मुझे नहीं लगता हम कोई 5 वर्ष से है, टीनेज भी नहीं है कोई, टीनेज नहीं है ना, सारे 20 तक तो है कोई टीनेज? आज तक टीनेज तो नहीं हो? हाँ मीनल, टीनेज में? उमा? Mataji, me and Meenal and Uma, all three are in teenage. आप लोग टीनेजर हो? चलो, हमसे भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। कोई बात नहीं। तो ये टीनेजर्स हैं हमारे, नए अभी कॉलेज में गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे, चलो मगर 5 वर्ष की आयु तो नहीं है ना, फिर भी थोड़ा बहुत समझ तो है आपको दिन दुनिया का? हाँ, समझ है ना? छोटे बच्चों को कितनी समझ होती है? मगर प्रहलाद महाराज को ज्ञान तो था ही, साधारण बालक तो नहीं थे वो, मगर फिर भी उन्होंने टॉलरेट किया, कुंती महारानी ने टॉलरेट किया। कई उदाहरण आते हैं, मगर भक्ति को कुछ गड़बड़ नहीं हुई, भक्ति की शक्ति से सब कुछ हो गया। तो द फादर ट्राई टू किल हिम, उनको मारने का बड़ी चेष्टा की, मगर प्रहलाद महाराज ने टॉलरेट किया। सो देयर मे बी मेनी impediment टू मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज, बट वी शुड बी टॉलरेंट एंड कंटिन्यू आवर प्रोग्रेस विद डिटर्मिनेशन। तो हमारी भक्ति में भी कई बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि भौतिक जगत है, तो लोग आपको सुखी तो रहने नहीं देंगे। हाँ, तो दुख तो तकलीफ आपके लिए कष्ट तो पैदा करेंगे ही, मगर उनको सहन कीजिए और अपनी भक्ति में आगे बढ़ते जाइए दृढ़ता के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा बिजनेस इन्हीं झंझटों में नहीं फंसना है, हमें ऊपर की तरफ देखना है। जैसे उदाहरण आता है, सर टॉलरेंस का तो नहीं, पेशेंस का आएगा वो, चलो बाद में बताइए उसको। आगे आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब हृदय सरल होना, सरल हृदय। कहते हैं सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, कि जो वैष्णव है उसका हृदय बहुत सरल होता है, उसको चालाकी नहीं आती। चालाकी मतलब एक्सपर्ट होता है, मगर डिप्लोमेसी नहीं होती कि अंदर से कुछ तो बाहर से कुछ और नहीं। वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, या जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है। मगर आजकल के भौतिक जगत के लोगों ने नकाब डाला होता है, बाहर बहुत मीठे होते हैं और अंदर से बहुत द्वेषी होते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। सो he can disclose the real truth even to an enemy। तो वैष्णव इतने सरल होते हैं कि वो सच की बात अपने दुश्मन को भी सच बता देंगे, उनका बहुत सरल हृदय है, डिप्लोमेसी नहीं है। So as for acceptance of the spiritual master, that is essential, because without the instruction of one of our spiritual master, one cannot progress in spiritual science। तो इसके लिए एक गुरु को धारण करना, उनकी शिक्षाओं का पालन करना, सरलता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने गुरुजी ने बोला बड़ा में देख रहे हैं, कर ले तो कुछ भी कर ले, नियम पालन तोड़ दे, क्या बोला गुरुजी बड़ा देख रहे हैं हम, गलत है। सरलता यहाँ पे आती है। तो one should approach the spiritual master with all humility and offer him all services so that he will be pleased to bestow his blessings upon the disciple। तो क्या बोला? One should approach the spiritual master with all humility, विनम्रता के साथ उनको जाना चाहिए और उनको हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए और उनसे कृपा मांगनी चाहिए। कैसे? सॉरी, Asta, you remember that shloka 434? Pariprashne, Yes, how it Mataji. starts? Tadvidhi Tadvidipanipaten pranipaharayatina pariprashnena sevaya। परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्ष्यन्ति क्या ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कि हमें ऐसे गुरु जो संत लोग हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। कैसे? परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी है, प्रश्न पूछने हैं। कैसे प्रश्न? मेरी नौकरी कैसे लगेगी, मेरी शादी नहीं हो रही है। प्रश्न कि आध्यात्मिक स्तर पे कैसे प्रगति करें, भक्ति कैसे करें, भगवान की शरण में कैसे जाएं, ये हमें पूछना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। एक हम्बल मूड में जाना चाहिए, ये नहीं चैलेंज करके अच्छा फिर बताओ कृष्ण कैसे भगवान है, चैलेंज नहीं करना है, विनम्रता से उनको पूछना है, ठीक है। तो ऐसे में हम उनकी कृपा ले पाते हैं। Because a bona fide spiritual master is representative of Krishna, if he bestow any blessing upon his disciple, that will make the disciple immediately advanced without the disciples following the regulative principles। तो अगर हमें गुरुजनों की कृपा मिल जाए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया होए दासे, मुझे ये भजन भूल चुका है, तो उसमें भी यही प्रार्थना की जाती है। ये एक भजन आता है, हमारे आचार्यगण गाते हैं इसको।
इसमें गुरुदेव से याचना की जाती है, क्या कहते हैं, मैं पूरा सॉन्ग नहीं गा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग समथिंग, ये भी शरणागति के अगले हफ्ते यही पढ़ेंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृण पे खाती ही ना। क्या कह रहे हैं, सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। ये भजन हम इस संडे को गाएंगे, इसका मैं थोड़ा सा तात्पर्य बोलती। कहते हैं गुरुदेव स्पिरिचुअल मास्टर गिव टू दिस सर्वेंट जस्ट वन ड्रॉप ऑफ मर्सी, कि आप मुझे एक कृपा की एक बूंद दे दीजिए। आई एम लोअर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, कि मैं तृण पेखा, मतलब जो घास कैसा होता है जो हमारे चरणों के नीचे होता है, उससे भी बहुत नीचे हूँ। Give me all help, give me strength, let me be as you are without desire or aspiration, कि मैं आपकी तरह बन सकूं, मुझे कृपा करें। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा मांगी जाती है। ये भजन हम अगले इस संडे को गाएंगे। तो मतलब इस तरह से याचना की जाती है हम्बल मूड में, गुरुदेव कृपा बिंदु दियो, कि कृपा दे दीजिए हमें, ठीक है। नहीं तो वैष्णव आचार्य को एक और कहा जाता है, अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली तई पाछे नहीं के पाछे पाछे, कि मैं तो कंगाल हूँ, मुझे नहीं है कृष्ण, आपके पास कृष्ण है, आप मुझे कृष्ण दे दीजिए। तो हमें इस तरह से मांगना चाहिए। तो अगर उनकी कृपा हो जाए तो हमारी भक्ति में वृद्धि बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय है ना। तो जो भगवान की बहुत प्रिय है तो उसमें सारी शक्ति है हमें कृष्ण को देने की, और वो कृपा जो उनके पास आई है वो हम पे हमें दे सकते हैं, और हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। सो it says, if he bestow any blessing upon his disciple, that will make the disciple immediately advance without the disciples following the regulative principles, or the regulative principle will be easier for one who has served the spiritual master without reservation. तो जैसे अभी हमारे 4 नियम हैं, तो कईयों को इतना आसान नहीं होता है जल्दी से पालन करना, मगर जब वैष्णवों की कृपा है, शुद्ध भक्ति की कृपा है, तो बड़ी आसानी से हम भक्ति कर पाते हैं। तो यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ जी आरती माता जी, आप बोलिए क्या कहना चाहते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो कुछ कहना है किसी को तो। यस आरती माता जी, कुछ बोलना है आपको। सुप्रिया बोलो, थोड़ा लाउडली बोलना, मेरे को ना वो आवाज थोड़ी कम आती है। जी माता जी, मेरा लाइक यही क्वेश्चन था कि लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक हम लाइक हमारे अभी जो आपने कहा ना लाइक टीनेज कोई है या नहीं, सो अभी तो हम लाइक ऑलमोस्ट 25 के हैं, तो लाइक हम लोगों ने 25 ईयर्स तक हमारे जो बैग्स थे वो हमारे, हम लोगों ने जो भी कर्म के, कैन वी फॉरगेट दैट कम्प्लीटली जब हम भक्ति कृष्ण से सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तव सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर सब कुछ छोड़ के आप मेरी शरण में आओ, आपके सारे पाप खत्म कर दूंगा। हाँ, बिकॉज इन इवनिंग आई वाज रीडिंग भागवतम 1.2.21 में वहाँ पे लिखा था लाइक कि एज व्हेन अ डिवोटी बिकम्स, जो भी कोई डिवोटी बन जाता है उसका चेन ऑफ कर्मा फ्री हो जाता है, एंड उसके जो एक्शंस होते हैं वो नो लॉन्गर इट विल टेक प्लेस एज अ रिएक्शन। सो ये प्योर डिवोटीज के लिए होते हैं ना, तो हम तो लाइक प्योर डिवोटी नहीं है ना, लाइक 25 इयर्स तो हम लोग ने ऐसे वेस्ट किए, मतलब वी आर नॉट दैट लेवल ऑफ स्टेज। हाँ भक्ति करते बट नॉट दैट प्योर ऑफ लेवल ना। तो हम लाइक ये एनीथिंग हैपन्स बिटवीन द पास्ट ऑफ आवर लाइफ, हम it can be completely forgetful by doing bhakti. Yes, solution आप ही ने बताया कि प्योर डिवोटी का कर्मा नहीं होता, तो शुद्ध भक्त बनिए। वही तो लास्ट लाइक जी, वैसे आपने 2 दिन पहले भी कहा था लाइक बिकम इन दिस लाइफ ओनली प्योर ड्यूटी, व्हाई टू टेक नेक्स्ट बर्थ, ऐसे कहा था। बट विथ ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू कंसंट्रेट कि हमारी यही लाइफ सक्सेसफुल हो जाए एंड हम लाइक बैक टू गॉड चले जाए। बी डिटरमाइंड। रूपा गोस्वामी has given us 3 principles: उत्साह, धैर्यात, निश्चयात। enthusiastically render devotional service, उत्साह के साथ सेवा कीजिए। उत्साह, धैर्यात, निश्चयात। निश्चयात उत्साह, धैर्यात पेशेंस, and निश्चयात means conviction,
हैविंग द कन्विक्शन इन दिस प्रोसेस कि ये प्रोसेस कार्य करती है, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस रखिए, उत्साह के साथ सेवा करिए और दृढ़ता बनाए रखिए, सक्सेस इज गारंटेड। एंड फर्स्ट स्टेप इज सरेंडर टू बोनाफाइड गुरु। तो पहले आप एक गुरु की शरण लीजिए, तो आपके कर्म आधे तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके कर्म ले लेते हैं, और उसके बाद आप जो भी कार्य हो भगवान की सेवा में करिए, तो आपका आगे चेन नहीं बढ़ेगा एक्शन रिएक्शन में। मतलब अंडरस्टूड? ओके, सो व्हेन वी टेक इनिशिएशन तो हमारे वहां से द रियल मतलब सरेंडर स्टार्ट होगा, रियल भक्ति स्टार्ट होगी ना। दैट इज द तो फर्स्ट स्टेप जो ऑफ सरेंडर। वो शरणागति का या पहला स्टेप है माता जी। हाँ, तो वहां से गुरु हमारे सब बैड रिएक्शन ही टेक्स इट और टेक्स अवे ऑल आर हमारे जो कर्मास। मगर इसका फ्रॉम मतलब ये बर्थ, नहीं कि अगर उसके बाद अब आगे कर्मा नहीं करते हो फिर ठीक है, हाँ अगर उसके बाद भी करोगे तो फिर गुरु क्या करेगा, तो फिर भुगतो आप। हाँ या करेक्ट, मतलब हम फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स इफ वी स्टार्टेड डूइंग प्रॉपरली, मतलब दैट्स व्हाई इट फॉलोइंग द सेज गुरुस इनिशिएशन इज द न्यू इंस्ट्रक्शन। बर्थ। ओके, सो इट इनिशिएशन टेकिंग मीन्स फ्रॉम बर्थ हुआ वहां से टिल डेथ इट एवरी चार्ज टेक्स बाय गुरु, देन स्ट्रिक्टली फॉलो द वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस वी ऑफ गुरु। डिड। आप उसको या अपने देन इट लाइफ एंड सोल मान लीजिए और उसके अच्छे से पालन कीजिए। ओके, देन द एवरी रिएक्शन गोस। यस। ओके, और अगर इनिशिएशन सरेंडर लेने के बाद भी वी डू समथिंग गड़बड़, देन इट्स लाइक हमारे इफ यू कर्म, आर नॉट इट्स नॉट प्रैक्टिसिंग विल गो टू प्रॉपरली, गुरु। या आप भक्ति में सेवा नहीं ओके कर रहे हो, ओके क्योंकि जो भी कार्य हम डिवोशन में करते हैं उसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता। हाँ ओके ओके, सो सर इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सब पास्ट Surrender. कर्म Yes. ऑफ इनिशिएशन। यस। ओके ओके, थैंक यू। यस आस्था माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, वन पॉइंट इज स्ट्राइकिंग इन माय माइंड जो मुझे बहुत हिट किया, जो एक चीज जो मुझे बहुत हिट कर रही, कि जब पॉइंट आ रहा था या फिर टॉलरेंस का, तो था ना कि मतलब भक्ति में आने के बाद में हमें बहुत बदनामी सहनी पड़ती है, ये सहनी पड़ती है। फिर आपने एक लाइन बोली थी, वो पॉइंट था कि ये सारा सारा चीज बदनामी और ये सब कुछ शरीर का है, हाँ। आप शरीर हो नहीं। यस। तो मतलब मैंने ये कभी रियलाइजेशन पाई ही नहीं थी एक्चुअली, सीरियसली कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि क्योंकि वही मान ना, अपमान वो एकदम मुझे शरीर से बोला, है, आत्मा के लिए नहीं है। हाँ तो वही आपका वही अहंकार ईगो हर्ट तो होती है वो ना। ईगो किसकी हर्ट हो रही है? फॉल्स ईगो हर्ट हो रही है, रियल ईगो तो नहीं हर्ट हो रही है। यस यस, कल यही पॉइंट आ रहा था एक्चुअली, कल मैं बोलने वाली थी ये पॉइंट कि मतलब एक्चुअली कल का भी पॉइंट था कि आपने बोला ना कि मान अपमान तो शरीर का है। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जनरली आजकल के यूथ में जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का इसे एक वो है कि मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट उसको ईगो। मतलब प्रभु जी कहते हैं ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है ईगो। तो नथिंग इज लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा कुछ चीज नहीं होता है। तो वो चीज थी, और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे अब हम ठीक है, हम बोल देते हैं हम आत्मा है ओके, हम पूछेंगे तो आइडेंटिटी क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अरे जब मान अपमान की बात हुई तो हमें ये भी रियलाइज होना चाहिए कि ओ मान अपमान तो है ही नहीं मेरे मैं वो शरीर का है। तो ये मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा था पॉइंट माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण। ये सुप्रिया माता जी, हरे आपको कुछ और कहना है? बोलिए। जी हाँ जी माता जी, जैसे कि टॉलरेंस का टॉपिक गया तो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि हम कितने लिमिट तक हम लोग टॉलरेंट करना चाहिए? हाउ मच कितनी लिमिट तक वी टॉलरेंस रखना चाहिए? तरणदवी सरिसेना माता जी तरणदपि One second, सनिचेना आस्था। तरुरी वसहिष्णुना। यस। सो किस लिमिट तक होना चाहिए? जहां तक हमारे मान अपमान की बात है तो टॉलरेट करो। किसी भक्त और भगवान पे कुछ आता है तो फिर टॉलरेट नहीं करना। अंडरस्टूड? हाँ सुप्रिया माता जी, हमें कोई कुछ कहता है सहन करो, मगर जब भक्त और भगवान के बारे में कोई कुछ कहता है फिर सहन नहीं करना, फिर तो मर्डर कर दो। मर्डर नहीं, मतलब फिर नहीं हमें झेलना चाहिए। देन वी शुड नॉट स्टॉप। If we cannot do anything, then leave that place. If somebody is blaspheming a devotee, अगर कोई भक्त और भगवान के बारे में कुछ बुरा कहता है तो वो जगह छोड़ के चले जाओ, अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो।
जस्ट लीव दैट प्लेस, डोंट हियर। वो हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अपने पे आता है तो टॉलरेट करो, ठीक है। भगवान भी जब उनको कोई कुछ कहता है वो टॉलरेट करते हैं, मगर जब भक्तों को कुछ कहता है तो भगवान टॉलरेट नहीं करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, जब नित्यानंद प्रभु को जगह में ने किसी ने पॉट मारा था तो चैतन्य महाप्रभु ने टॉलरेट नहीं किया था, वो इमीडिएटली सुदर्शन चक्र लेके आ गए थे मारने के लिए। उन पे कोई कुछ कहे वो चलता है, मगर उनके भक्तों को कोई कुछ कहते फिर छोड़ते नहीं। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक किसी और के और भी प्रश्न होंगे तो प्लीज कम अगेन। What is difference between false ego and real ego? False ego means identifying with the body and real ego means identifying as an I am servant of Krishna. रियल ईगो का मतलब होता है, जो असली ईगो है वो है कि हम भगवान के दास हैं, और फॉल्स ईगो है कि मैं ये शरीर हूं और मैं भगवान का दास नहीं हूं। और हमारी असली पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण रे नित्य दास। दिस इज रियल ईगो। अंडरस्टूड? आया समझ में? Yes, Mataji, thank you. ओके, यस गीता माता जी, आपको कुछ पूछना है? बोलिए। हाँ जी, मुझे रोमांस से माता जी, महाभारत से पूछना है माता जी। हाँ जी बोलिए, अगर मुझे आएगा तो बता दो। जो गंगा जी जो थे ना, उसने अर्जुन को श्राप क्यों दिया था? जब वो उन्होंने उसको मारा था ना, तो कहते गंगा जी ने अर्जुन को श्राप दिया था। ये स्टोरी नहीं पता माता जी मुझे। महाभारत में मैंने महाभारत पढ़ी है मगर इतनी डिटेल नहीं मुझे याद है महाभारत की, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको। बोलते हैं ना कि उन्होंने श्राप दिया था। एक्चुअली मैंने महाभारत सुनी भी है, मेरे पास किताब भी पढ़ी है। मैंने किताब से तो नहीं पढ़ी, जनरली सुनी ही है ज्यादा, तो मगर इतनी डिटेल मुझे महाभारत की नहीं पता। तो इसका उत्तर तो मैं नहीं बता सकती आपको, पर मैं प्रयास करूंगी किसी से पूछने का, कोई सीनियर बता दे तो, पर मुझे नहीं पता इसका आंसर, सॉरी मम्मी जी। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? बोलिए। हरे कृष्णा। एंड टाइम पे मत हाथ खड़ा करना, आप फिर बोलेंगे कि अभी सवाल पूछ रहा है। कोई भी सवाल है सुबह से यहाँ अभी का? और सुबह आरती माता जी, गीता माता जी, आप जब के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब के लिए आए, काफी अच्छे से चैंटिंग करते हैं आप लोग, तो काफी अच्छा लगा, थैंक यू। कल भी आइएगा, रोज आइएगा। तो आरती माता जी कितने जप करते हो? जब नहीं, पहली बार ही करा मैंने माता जी। हरे कृष्णा जी। पहली बार ही किया आपने? हरी बोल, क्या बात माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैसे है मंदिर, हाँ जी, हमारे घर पे मंदिर है, हाँ जी। अच्छा। तो मैंने पहली बार इतना जप करा, मैंने कभी इतना नहीं करा। हाँ हरी जी, बोल। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। माता जी 3 बजे आए थे सुबह जप करने के लिए। हरी बोल, बहुत अच्छा लगा माता हाँ जी, बिल्कुल नहा के मैं बिल्कुल, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और गीता माता जी बहुत अच्छा लगा आपका सुना। हाँ जी। आरती माता जी कितनी माला की आज आपने? आज काफी, जितना आपने बोल के गए थे उतना करे हमने। अच्छा। 4:30 बजे तक। बहुत बढ़िया। माता जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो आरती माता जी? ना इनके पास अभी माला नहीं है, तो अच्छा, अभी वो ऐसे ही कर रहे थे। तो आप उनको आपके अमेज़न से साथ ऑर्डर कर रहे थे जपा माता से बोल के। अमेज़न से ऑर्डर कर दो। जी, वही मैं सोच रही थी कि अभी करूंगी अमेज़न से। उनका जी जी, Amazon दोनों से को मैंने order सोचा कर था अभी करके दूंगी। हाँ हाँ जी माता जी, माला नहीं सी, हाँ जी, माला नहीं से साडे को सीधे किता। हाँ जी, बैठ के। चलो कोई ना माता जी, वो भी अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, कोई नहीं, माला पूजा माता जी भेज देंगी दोनों। हाँ जी, हाँ जी। गीता माता जी तुसी कितनी कितनी माला? मेरे पास भी माला नहीं है ना। अच्छा, पहले गायत्री माता करती थी मैं, माता जी की। मैं शांति कुंज से हूँ ना, पर बड़ी अच्छी मैं आपने शांति जप कुंज किया। हाँ, हरिद्वार से हूँ मैं, तो मैंने दीक्षा ग्रहण करी हुई है। अच्छा, तो पहले माला बहुत जपती थी, तो शादी के बाद मैंने माला छोड़ दी थी, इसके लिए मेरे पास अभी माला नहीं थी। तो वो तो पूजा की वजह से मैं दोबारा जुड़ी हूँ, चलो बहुत बढ़िया। इसीलिए माला लूंगी फिर।
दोनों सीने जोड़ा। अरे वो पूजा माता जी की विजय, आरती माता जी की विजय, गीता माता जी की विजय, पूनम माता जी की विजय, वो भी नहीं जुड़े। पूनम माता जी तुसी कितनी कितनी है? हाँ जी जी हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी कितनी कितनी तुसी? आज हो ही नहीं माला माता जी। क्यों माता जी? पूजा माता जी इन्ना दी रिपोर्ट लिया करो तुसी। हाँ जी माना लो। चलो अभी समय हो रहा है तो 15 मिनट है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो थोड़ी सी रामायण पढ़ ले हम लोग। तो 15 मिनट ही पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी। अगर किसी को जाना तो जा सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। अगर समय है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चेतना में शरीर छोड़ता है उसको वैसा ही मिलता है आगे। कि जैसे वो राम जी को याद कर रहे थे तो वो आप लोग वीडियोज ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम रामायण ही पढ़ रहे। तो क्या होता है, तो राम जी को याद करते हुए शरीर त्यागते अपने, तो राम जी के लोक में ही जाते हैं और उनके साथ नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं। तो अब आगे आता है कि अगली सुबह जब भाट राजा को जगाने आए तब उनके द्वार पर उनके सेवकगण हाथ जोड़े खड़े थे। किंतु जब उनकी दासियां उनके कक्ष में गई तब पाया कि उनके शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं है। वे स्त्रियां भय से विलाप करता करता तथी तथी करती तथा हुई बाहर आई करती हुई बाहर आई और कौशल्या सुमित्रा के पास जाकर उन्हें जगाया। जब दोनों रानियों ने देखा कि राजा की मृत्यु हो गई है तब वे शोक से मूर्छित हो भूमि पर गिर गई। उनके विलाप करने की आवाज सुनकर कैकेयी भी आई। जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई है तब वह भी करुणा विलाप करने लगी। अब दशरथ महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया, तो अब शरीर त्याग दिया तो अब जितने भी अंदर उनको उठाने गए तो देखा कि कोई जीवित नहीं है। फिर कौशल्या सुमंत्रा उन सबको बताया तो सारे के रो रो के अंदर आने लगे। तो कौशल्या ने स्नेह से अपने मृत पति के सिर को स्पर्श करते हुए कड़े स्वर में कैकेयी से कहा, मैं राजा की चिता पर चढ़ जाऊंगी ताकि मैं भी वहीं जाकर रह सकूं जहां वह गए। तुम्हारे जैसी एक पापी स्त्री ही पति के बिना जीवित रह सकती है। तो ये कौशल्या ने किसको कहा? कैकेयी को टॉन्ट मार यहाँ पे, क्योंकि कैकेयी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार थी। वैसे जिम्मेदार तो खैर वो श्राप था, मगर कैकेयी को भी दोषी कहा गया यहाँ पे। क्या कह रही, कैकेयी को टोंट मारा कि मैं राजा के साथ ही अपना शरीर त्याग दूंगी ताकि मैं वहीं जाऊं जहां मेरे पति जाएंगे। तुम्हारी तरह मैं पापी स्त्री नहीं हूं कि अपने पति के बिना जीवित रह सके, कि बिना पति के तुम जिंदा रह सको। मैं वैसे तुम्हारी तरह पापिनी नहीं हूं। कहते मंत्रीगण आकर कौशल्या को एक अलग स्थान पर ले गए एवं उन्हें शांत करने का यथासंभव प्रयास करने लगे। अब सारे मंत्रीगण आ गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये रानी बड़ी भड़क गई है, तो इनको थोड़ा सा शांत करते हैं। तो उनको शांत करने का प्रयास किया। तत्पश्चात उन्होंने राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल के कुंड में रखा, क्योंकि अंतिम संस्कार पुत्र की उपस्थिति में ही किया जा सकता था। अभी वहां पे कोई पुत्र नहीं था। राम जी चले गए, लक्ष्मण उनके साथ चले गए। भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? कैकेयी राज में अपने मामा जी के घर पे। अभी वो लोग आए नहीं थे। अभी तो उनको तो ये भी सूचना नहीं मिली है कि राम जी क्या है वो चले गए हुए, अभी ये भी नहीं बताया हुआ उनको। तो उनके शरीर को क्या तेल में रखा गया, क्योंकि शरीर क्या है वो सड़ना शुरू हो जाता है ना। अभी तो कोई पुत्र ही नहीं है तो संस्कार कौन करेगा, तो उसको क्या तेल में रखा। तो शासक के बिना अयोध्या की प्रजा विषादग्रस्त होगी। अब ना राजा है, राजकुमार भी नहीं है, तो और राम जी भी नहीं है, तो पूरी अयोध्या की तो अब बुरी हालत है। रात भर कोई सो नहीं पाया। मार्ग में एकत्रित होकर सभी कैकेयी की सार्वजनिक भर्त्सना करके अपने रोष को प्रदर्शन करने लगे। अब देखो कैकेयी ने कितना रोष झेला होगा। एक व्यक्ति अयोध्या में ऐसा नहीं था सिर्फ मंथरा को छोड़ के जिसने कैकेयी की बुराई ना की हो, या उसको कुशब्द ना बोले हो, या उसको बुरा भला ना कहा हो। एक राम जी थे जिन्होंने कभी कैकेयी के बारे में ना बुरा बोला और ना सुना, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा मिशन एक्चुअली इसी की वजह से पूरा हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो मैं वन नहीं जा पाता, और वन नहीं जाता तो रावण का वध नहीं हो पाता, आगे स्टोरी बढ़ती नहीं ना आगे। तो कैकेयी ने तो एक इंस्ट्रूमेंट का काम किया, मगर देखो उसको कितना झेलना पड़ा, वो झेलना पड़ा ना। तो एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो उसकी तारीफ करे, कुछ बोले। हर कोई उसका बुरा, उसको अपशब्द कह रहा है।
अगली सुबह अयोध्या के श्रेष्ठ ब्राह्मण राजसभा में पहुंचे और मंत्रियों से निवेदन किया कि उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासन सौंप दिया जाए। तो बोला कि अब राजा को सिंहासन किसी एक पुत्र को तो सौंपा जाए, क्योंकि राजा है ही नहीं कोई भी, तो कैसे कोई चलेगा। तो वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडे ऋषि, कश्यप, गौतम एवं अन्य ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों ने कहा, राजा के बिना देश का कोई भविष्य नहीं होता। जैसे अगर माता पिता ना हो तो बच्चा क्या है, ऑर्फन होता है। ऑर्फन का हिंदी में क्या कहते हैं, ऑर्फन को क्या कहते हैं, ऑर्फन को हिंदी में? अनाथ। अनाथ, हाँ अनाथ। तो जिसका तो नाथ है तो वो जगन्नाथ होते हैं, जिसका कोई नाथ नहीं तो वो अनाथ है। ठीक है, कोई श्रेय नहीं है, ऊपर छत्र छाया नहीं है किसी की। तो प्रजा जो होती है वो पुत्र के और बच्चों के समान होती है एक राजा के लिए। अब राजा ही नहीं है तो प्रजा कैसे एक अनाथ की तरह है। तो कह रहे हैं कि राजा के बिना देश का कोई भविष्य नहीं है, कौन चलाएगा इसको। तो ऐसे स्थान पर दुर्जन एवं चोर स्थिति का लाभ उठाते हैं। अब देखो, कोई ऊपर जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली ना हो तो चूहे बड़ी मर्दगस्ती मारते हैं, बिल्ली नहीं हो तो चूहे क्या है, बेझिझक घूमते हैं इधर उधर, होता है ना। अब बिल्ली होती है तो चूहे घूमते नहीं है, थोड़े संभल के चलते हैं। अब उसी तरह से राजा नहीं हो, अब हमारे घर पे भी कभी मम्मी पापा नहीं हो तो हम लोग बड़े मजे से रहते हैं। मजे से मतलब हम बड़े अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई होश नहीं है। तो उठ रहे हैं, जब उठ रहे हैं, सोना है। ये तो मम्मी पापा तो बोलते हैं उठो जल्दी उठो, सोते नहीं हो तुम लोग, तो डांट पड़ती रहती है हमें। तो मम्मी पापा नहीं हो तो कौन पढ़ने को बोलेगा, कोई कुछ कहने को नहीं बोलेगा, कोई है नहीं तो अपने मजे मस्त है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि राजा नहीं है, एक संरक्षण नहीं है, संरक्षण नहीं है तो चोर डकैती चोरी होना आराम से हो जाएगी। कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, कोई सिस्टम है ही नहीं है तो चोरी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो क्या करो, एक राजा को राजा यहाँ पे बनाओ। तो कहते हैं ऐसे स्थान पर दुर्जन एवं चोर स्थिति का लाभ उठाते हैं तथा नियमों का उल्लंघन होता है। शासक के बिना राज्य में प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे पुलिस ना हो तो लोग तो दुष्ट कार्य करने शुरू कर दें। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा सोसाइटी में, अब नियम कानून नहीं होगा तो लोग पाप कर्म करने से चुकेंगे क्या। किसी के भी घर जाके मर्डर करके तो जल्दी पैसा लूट लिया, बैंक चले जाएंगे, बैंक लूट लेंगे, एटीएम लूट लेंगे। हाँ, अपना दुश्मन कोई किसी से बड़ा द्वेष हो तो उसको मार देंगे, तूने बड़ा जीना हराम किया मेरा, जा तू अब, बड़ा कोई इधर मेरे को सजा देने वाला, तेरे को ही उड़ा दूं पहले। तो मतलब डर होता है ना, ऊपर कोई जैसे नियम कानून है तो डर है। अब राजा नहीं है, नियम कानून नहीं है तो चिंता क्या है, पाप बढ़ेगा। तो कहते हैं कोई उल्लंघन नहीं। तो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, दान लुप्त हो जाता है एवं धार्मिक कार्यों में ह्रास होता है, क्योंकि प्रजा एक दूसरे का अहित करती है। तो ऊपर अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो कोई किसी की आज्ञा नहीं मानता, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। तो कहते हैं सारे लोग अधर्मी हो जाते हैं। तो ऋषियों ने उत्तर दिया, आपका कहना उचित है, विश्व के लिए हितकर अहितकर कार्यों के मध्य भेद का निर्धारण राजा ही करता है। एक अच्छे राजा के बिना प्रजा की वही स्थिति होती है जो चरवाहे के बिना पशुओं की होती है। ठीक है, अब चरवाहा ना हो तो जो जानवर जैसे गायें हैं उसके, या शीप को क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां। ठीक है, अब चरवाहा नहीं है, उसको देखभाल नहीं करेगा तो भेड़ बकरियों को बड़े जानवर खा जाएंगे ना। तो गायों को कोई मार के खा लेगा या कुछ कर देगा, तो प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो उसी प्रकार से कहते हैं राजा नहीं है तो प्रजा की प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत अहित होगा। कहते वशिष्ठ ने कहा, चूंकि भरत का चयन पहले ही राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के रूप में कर लिया गया है, अतः शीघ्र ही उन्हें सिंहासन सौंप दिया जाना चाहिए। तो बोले भरत को तो ऑलरेडी उसको कैंडिडेट है, तो बुलाओ और उसका राज्याभिषेक करो। भरत एवं शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए राजा ककई की राजधानी में दूत भेज दिए गए। अब ककई राज में बोला कि आप ऐसे ऐसे इमरजेंसी है तो आप इन बच्चों को भेजो। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। संदेश वाहकों से कहा गया कि वहां जाकर केवल इतना कहना, हे भरत, किसी अति आवश्यक कार्य हेतु अयोध्या में शीघ्र आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो मतलब अभी उनको ये नहीं बताया कि राम जी चले गए हैं, कि पिता की मृत्यु हो गई है, कि इतनी इमरजेंसी आ गई, नहीं, बस बोले कि एक इमरजेंसी है, बस आपको जल्दी आना है। मतलब ये नहीं बताया कि इमरजेंसी क्या है, मतलब ऐसी सूचना उनको दी गई, भरत और किसको, शत्रुघ्न। उस रात संदेश वहां ककई की राजधानी पहुंचे। इस बीच भरत को एक स्वप्न आया जिससे वह भयभीत होकर उठ गया। अब उसी रात, अभी तो दूत पहुंचे ही थे वहां पे, तो भरत को ना रात को बड़ा भयंकर सपना आया, बड़ा अजीब सा सपना आया। होता है ना कभी कभी हमारे साथ भी, अगर
घर पे कुछ बुरा हो या कुछ बैड ओमन हो, तो हमें भी कभी सपनों में कुछ ऐसा आता है या कुछ अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, इंट्यूशंस आती हैं, है ना। तो पहले से कुछ चेतावनी आती है। तो उसने भरत महाराज को भी बड़ा कुछ ऐसे घबराहट सी हुई, उठ गए सपने में कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो भरत को उदास देखकर शत्रुघ्न एवं अन्य मित्रों ने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो उदास थे तो शत्रुघ्न ने सोचा पता नहीं ऐसे मूड ऑफ हो गया होगा, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो किंतु उनकी हास्यपद बातें भरत को रास नहीं आई। तब वह गंभीरता पूर्वक उनके मन की बेचैनी के विषय में पूछने लगे, मगर उनको हंसी नहीं आ रही थी। बोले मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी हमारे घर में भी होता है ना कि कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, चल ये देखते हैं। वो कहते नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक बैड ओमन होता है, कहीं ना कहीं बुरा हुआ होता है, तो हमें वो ऐसा पता लगता है। तो कहते भरत ने बताया पिछली रात मैंने अपने पिता को अस्तव्यस्त केशों में एवं उदास स्थिति में एक पर्वत की चोटी से गोबर के कुंड में गिरते हुए देखा। उस दलदल में तड़फड़ाते हुए राजा ने अपनी हथेलियों से तेल पिया एवं वे पागल की भांति विक्षिप्त सी हंसी हंसने लगे। जब तेल उनके शरीर पर फैल गया तब राजा उसमें पकाया हुआ चावल खाने लगे। क्या बता रहे हैं, अपना सपना बता रहे हैं। क्या सपना देखा उन्होंने? कहते मैंने देखा जो मेरे पिताजी हैं वो क्या कर रहे थे कि उनके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, बड़े उदास से हो गए हैं वो, और ऊपर से क्या पहाड़ के पर्वत के ऊपर चढ़े हुए हैं, और वहां से गोबर के कुंड, उसके कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पाथी नहीं कहते उसको, या क्या कहते हैं हम, गोबर की वो होती है काउडंग केक, ठीक है, पाथी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। सो उपल 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 भी कहते हैं, मेरे को नहीं पता, खैर जो भी कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, समझ आ गया ना आप। तो वो गोबर के कुंड क्या हुआ ऊपर से गिरते हुए दिख रहे हैं उनको पहाड़ी की चोटी से, और कह रहे हैं कि उस दलदल में राजा भी गिर जाते हैं नीचे, और वहां पे ऐसे फड़फड़ा रहे होते हैं और अपनी हथेलियों से तेल पी रहे होते हैं। अभी राजा को तो तेल में रखा गया ना, तो कहते मैंने देखा वो तेल पी रहे हैं, और वहां पे क्या ऐसे पागलों की तरह क्या है हंस रहे हैं, जैसे पागल नहीं हंसते ऐसे हंस रहे हैं, और ऐसे, और वहां पे उस तेल में पके हुए, उनका जो तेल है वो पूरे उनके शरीर पे फैल जाता है, और वहां पे पके हुए चावल खा रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब सा सपना था ये, कैसे पागलों जैसी उनकी हालत है। कहते अकस्मात दृश्य परिवर्तित हो गया और मैंने देखा कि सागर सूख गया है और चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण राक्षस पृथ्वी पर विचलन करने लगे एवं अग्नि तथा लावा सहित ज्वालामुखी फटने लगे। उनके पश्चात वह दृश्य लुप्त हो गया। फिर मैंने सपने में अपने पिता के हाथी के दांत टूटे हुए देखे। काली युवतियां राजा को सताने लगी। राजा ने काले वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने लाल चंदन की लकड़ी का लेप लगा रखा था, लाल पुष्पों की माला पहने हुए वह लोहे के सिंहासन पर बैठे थे। अब देखो कितने कितने बुरा सपना था ये। कहते उसके बाद मैंने सपना देखा कि जो सागर है, समुद्र सूख गया हुआ है, उसमें पानी नहीं है, और देखा जो चंद्रमा ऊपर से नीचे गिर गया और चारों तरफ के अंधेरा छा गया और बड़े राक्षस घूम रहे हैं आगे पीछे। और मतलब क्या है, जैसे अग्नि और लावा सहित जो ज्वालामुखी है वो फट रही हैं। और उसके पश्चात क्या है, वो दृश्य खत्म हुआ तो फिर मैंने देखा कि पिताजी के जो हाथी उनके दांत टूट गए हैं, और जो काली युवतियां मतलब काली लड़कियां, कुछ औरतें पिताजी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उनको तंग कर रही हैं। और राजा ने भी काले वस्त्र पहने हैं और लाल रंग का चंदन की लकड़ी का लेप लगा रखा है उन्होंने, और लाल पुष्पों की माला पहन रखी है। तो मतलब ऐसे बड़ा, और लोहे के सिंहासन में बैठे हैं, मतलब लोहे का सिंहासन है उस पर बैठे हैं। तो बड़ा ऐसे अजीब सा सपना उन्होंने बताया। अंत में मैंने गोधों द्वारा खींचे जाने वाले एक रथ को देखा जो मेरे पिता को दक्षिण की ओर ले जा रहे थे। दक्षिण दिशा किसकी होती है? यमराज की। कहता भी कहते ना कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये जो साउथ डायरेक्शन होती है वो यमराज की होती है। तो कहते मैंने देखा कि गधा जो है उनके रथ को खींचते हुए दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बुरा हुआ है, मेरे पिता के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ऐसा उन्होंने बोला। कहते एक दक्षिण दिशा की ओर रथ गधा खींच के लेके जा रहा था। तो दक्षिण दिशा किसकी है? यमराज की होती है। कहते इस प्रकार के दुस्वप्न को देखने से मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि मेरे पिता, मेरा कोई भाई अथवा स्वयं में अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो ये किसके सपना था? ये सपना ऐसा कभी आए तो कहते कि कोई ना किसी की तो मृत्यु हुई है, या पिता की होने वाली है या हो गई है, या मेरा भाई की मृत्यु या तो हो गई है या होने वाली है। कहते ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है। कहता अभी भी अकारण ही निरंतर मेरे हृदय में भय व्याप्त हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे बड़ा डर सा लग रहा है मुझे। मेरा स्वर जो है वो निकल नहीं रहा, रंग फीका पड़ रहा है, मैं मानसिक असंतुलन को अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे लज्जा एवं घृणा का अनुभव हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे बड़ा अजीब सा गंदा सा लग रहा है कुछ,
कि किंतु इन सभी प्रतिक्रियाओं का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, मगर कोई मुझे कारण तो नहीं समझ आ रहा। वस्तुतः ज्यों ज्यों मैं विचार करता हूँ त्यों तो ये विश्वास होता जा रहा है कि दुस्वप्न किसी आसन आपत्ति का संकेत है, कि पक्का ये जो मैंने सपने देखे हैं कुछ ना कुछ विपत्ति तो जरूर आई है, या तो मृत्यु हुई है या कुछ ना कुछ बड़ा भयंकर हुआ है। ये हम लोगों ने अपने में भी हम लोग नोटिस करते हैं, जब भी हमारे परिजनों के बीच में कुछ होता है तो हमें भी ऐसी बेचैनी सी होती है, कुछ ऐसे बुरे सपने आते हैं या कुछ कहते हैं। हर सपने का मतलब तो नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं सपनों का मतलब भी होता है, कई कई सपनों का। तो कहते हैं जब महाराज भरत बोल रहे थे तभी अयोध्या के संदेशवाहक उनके कक्ष में प्रविष्ट हुआ। अभी जैसे अभी भरत महाराज अपना सपना ही बता रहे थे तो दूत भी आ गया उतने में। प्रणाम करके उसने संदेश दिया, हे राजकुमार, मंत्रियों एवं वशिष्ठ ने आपको अयोध्या बुलवाया है। इस समय वहां आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। कहते अब जल्दी चलो, वहां पे जाना बहुत जरूरी है। जब भरत ने अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा तब उन्होंने बताया कि सब कुशल मंगल है। अविलंब प्रस्थान की तीव्र इच्छा से वह उठे तथा अपने नाना एवं मामा से अनुमति मांगी। तो उन्होंने पूछा सब ठीक ठाक तो है, मगर उन दूतों ने बताया नहीं भरत महाराज को कि ऐसे ऐसे बड़ी बुरी अवस्था हो चुकी है। बोला नहीं सब कुशल मंगल है, बस आप चलो। तो फिर वो जाने लगते हैं। तो जाते समय महाराज अश्वपति ने भरत को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु वशिष्ठ ने अत्यावश्यक संदेश के कारण उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त अब सपने में हुआ पूर्वाभास भी उन्हें चिंतित कर रहा था। तो उनके जो नाना मामा थे उनको बड़े गिफ्ट दे रहे थे, तो भरत ने ध्यान नहीं दिया, बोला मैं आगे इतनी बुरी अवस्था हूँ सपने की वजह से, तो उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया उन चीजों के बारे में। तो भरत शत्रुघ्न को लेकर रथ पर चढ़े और उन्होंने सुरक्षा के लिए भेजी गई सेना से शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। अब जल्दी से चल पड़े वो। अनेक क्षेत्रों में से होते हुए अपनी यात्रा के 7वें दिन के अयोध्या की सीमा, मतलब 7 दिन बाद वो अयोध्या पहुंचे हैं। देखो अभी 7 दिन तक दशरथ महाराज का जो शरीर है वो तेल में ही है, और 7 दिन तक प्रजा का क्या हाल हुआ है, माताओं का क्या हाल हुआ है, कितनी दुर्व्यवस्था होगी अयोध्या में। कोई राजा नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और 7 दिन बाद उनका रथ पहुंच रहा है अभी। और अभी तक भारत महाराज को ये नहीं पता कि अयोध्या में क्या क्या हो गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या होता है, भरत को दूर से ही आभास हो गया कि नगर में सामान्यतः व्याप्त रहने वाला कुशल वातावरण नहीं था। तो दूर से ही उनको पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे पता चल जाता है ना वाइब से। कहते जब भरत राजधानी पहुंचे तब वहां उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को शोक संतप्त देखा। भरत ने तब अपने मन का रहस्य सारथी के समक्ष प्रकट किया कि यह सब संकेत तो मेरे पिता के निधन के अग्रिम सूचक हैं। कहते कि ये पूरी जनता शोक में है, और मेरा सपना था वो भी था कि किसी मृत्यु का था। तो सारथी को बोलते हैं मुझे लग रहा है कि मेरे पिता की मृत्यु होगी। संपूर्ण अयोध्या नगरी उजाड़ दिखाई दे रही थी, जैसे उजड़े चमन की तरह। चूंकि अयोध्या वासियों ने अपना काम करना बंद कर दिया था अतः नगर गंदा एवं निर्जन दिखाई देने लगा। तो नगर बड़ा गंदा सा लग रहा था। आंखों में आंसू लिए भरत अपने पिता के महल में प्रवेश किया। पिता को उनके कक्ष में ना पाकर वे अपनी माता के पास गए। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, कई उनके दिवस के पश्चात अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित होगी। इधर देखो, इधर पति मरा है, इधर पुत्र को देख के बड़ी खुश हो रही है ही नहीं कि मेरा इधर पति मर गया या बड़ी दुर्गति हो गई है। भरत को देख के बड़ी खुश हो रही है, कितने दिनों बाद मेरा बेटा आया घर। अब जिसका पति मरा हो उसको, बंदी को कितनी बुरी हालत होती है, और इधर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे भरत अपनी माता का चरण स्पर्श करने नीचे झुके, ककई ने स्नेहवश उन्हें उठाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। ककई ने अपने पिता एवं उनके राज्य का कुशलक्षेम पूछा। तो अब ककई अपने उधर पूछ रही है कि मेरे पिता का क्या हाल है, उधर राज्य में सब ठीक है, ये नहीं कि इधर क्या गड़बड़ हुई है वो नहीं बताई। भरत ने उत्तर दिया कि सब कुशल है। तब भरत ने कहा मैं शीघ्र लौटकर आया क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने मुझे बुलवाया है। पिताश्री कैसे हैं, वे अपने कक्ष में क्यों नहीं है? ककई ने शांति पूर्वक उत्तर दिया मेरे पुत्र महाराज दशरथ अब नहीं रहे। देखो बड़ी शांति से, बेटा आपके पिता तो गए, चले गए वो। यह सुनते ही शोकवश भरत भूमि पर गिर गए। देखो भरत को इतना लगाव था, ककई को कुछ नहीं पता चल रहा अभी। भरत क्या सुनते ही एकदम धरती पे गिर गए नीचे धड़ाम से, कि ऐसी खबर सुन ली उन्होंने। ओह, तो क्या हुआ, ककई ने उन्हें यह कहकर सांत्वना देने लगी कि प्रिय भरत तुम दुख से इस प्रकार व्याकुल मत हो। पुण्य आत्मा एवं ज्ञानी पुरुष अपना संतुलन बनाए रखते हैं, अतः तुम ऐसे विलाप ना करो। तो ज्ञान की बात कर रही है, कहते ना वो आता है श्लोक, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस्तत्र न मुह्यते। एवं अर्जुन का भी जब पुत्र मरा था अभिमन्यु, तो भगवान ने उसको फिलॉसफी नहीं बताई। अर्जुन रोया वहां पे, विषाद किया कि मेरा बेटा मर गया, इतनी फिलॉसफी उसको भी पता थी। पर यहाँ का कहीं इतना सब कुछ हो गया है, पुत्र भरत को क्या कह रही, अरे चिंता मत करो, ज्ञानी व्यक्ति नहीं रोते हैं ऐसे में, शांत रहो तुम, हाँ इतना रोने वाला क्या है। तो भरत ने अपनी माता से पिता की मृत्यु का कारण जानना था। पूछे कि मरे कैसे, क्या हो गया, और उन्होंने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई संदेश छोड़ के गए, कि क्या अंत में कुछ बोल के गए मेरे लिए, तो मरे कैसे। तब उन्होंने विनती की, कृपया राम के पास किसी को भेजकर तुरंत ही उन्हें मेरे आगमन की सूचना प्रेषित कर दीजिए। तो बोले कि राम जी को, भैया को बता दो कि मैं आ गया हूं, तो हम लोग संभाल लेंगे, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि भाई भाई है तो आपस में एक दूसरे को संभाल सकते हैं, पिताजी नहीं है तो राम जी तो है पिता के समान। तो मानो कोई शुभ समाचार दे रही हो, ककई ने निसंकोच उत्तर दिया। देखो कई को लगे मैं तो बड़ी अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ, तो क्या बोल रही है अब आगे, कहती राम ने कौशल राज्य को छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें वन जाने की आज्ञा दी गई है। अब वे वृक्ष की छाल पहनकर रहते हैं, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। तुम्हारे पिता को कौशल्य के पुत्र का वियोग सहन न हो सका, अतः उन्होंने हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए। भरत ने यह सोचकर कि कदाचित राम द्वारा किसी ब्राह्मण का वध हो गया होगा, अपनी माता से उनके वन जाने का कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि कहीं राम जी ने किसी ब्राह्मण का नहीं वध कर दिया, कि शायद उस वजह से वो पश्चाताप करने के लिए वन चले गए हो, तो मे भी उस वजह से गए हो। तो पूछा कि क्या 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 क्यों चले गए। तो तब ककई ने जो घटनाओं को तोड़ मोड़ कर बताने का निर्णय ले चुकी थी, कहा तुम्हारी अब देखो तोड़ मोड़ के बता रही है, कहती तुम्हारी अनुपस्थिति में राजा ने अकस्मात राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अगले दिन ही राम के राज्य अभिषेक किए जाने की घोषणा कर दी। कहते तुम थे नहीं तो तुम्हारी तो बड़ा मौके का फायदा उठाया, तो बोले कि राम का राज्य अभिषेक कर दो। कौशल्या, जैसे हम भड़काते हैं ना किसी को, ऐसे ही बताते हैं फिर हम। कहती कि कौशल्य और उसके पुत्र के दबाव में रहने से बचने के लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए उन 2 वरदानों को लाभ उठाया। कहते मैं नहीं चाहती थी कि कौशल्य और उसके पुत्र के मैं नीचे बंदी रहूं, दासी बन जाऊं, तो मैंने फिर मौके का फायदा उठा लिया। देख मैं कितनी चालाक हूं, मैंने भी मौके का फायदा उठाया, मैं तो ना ऐसे जाने देती। तो मैंने भी 2 वरदान मांगे थे, तो फिर मैंने भी फायदा उठा के मांगा कि मुझे जिसका वचन उन्होंने मुझे युद्ध भूमि में दिया था पुरस्कार के रूप में, तो मैंने पहला वरदान मांगा कि सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरे राम को 14 वर्षों के लिए भेज दो, वन भेज दो। तो राम सदैव ही दशरथ के प्रिय थे, उनके वियोग में शोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई, अतः अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करके आज ही तुम राज सिंहासन संभालना होगा। तुम धैर्य रखो और शोक मत करो। कहते तुम्हें क्या चिंता है, तो करो संस्कार, तो बैठो राजगद्दी पे तो राज करो। देखो कैसी मतलब बात होती है। तो कहते भरत अत्यंत क्रोधित हो गए, उसको लगा कि मेरा बेटा बड़ा खुश होगा कि मैंने कितनी चालाकी दिखाई यहाँ पे, कि देख ऐसा ऐसा तू था नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्लानिंग की, तो फिर देख मैंने भी चालाकी दिखाई, तो मैंने भी वरदान मांग लिए, राम को भेज दिया मैंने, हमें नहीं तो दास बन के रहना पड़ता। इधर राम को इतना, लक्ष्मण को, भरत को इतना गुस्सा आया यहाँ पे। कहते हुए अपनी माता की भर्त्सना करने लगे, हे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली देवी के समान हो, काली माता के समान हो तुम। आपने मेरे पिता का वध कर दिया है एवं राम को निकाल दिया जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। क्या आपकी बुद्धि इतने विपरीत हो गई है कि आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपसे सिंहासन स्वीकार कर लूंगा, विशेषकर वो भी इस समय जब मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, और मैं इस समय मैं राजगद्दी में बैठूंगा। आप मेरी माता नहीं है, आप मेरी कट्टर शत्रु हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे कृत्य के लिए नर्क भोगे। कहते मैं प्रेयर करूंगी आप नर्क जाओगे ऐसे करने के लिए। तो ऐसा कहते पापी स्त्री, मैं आपके स्वार्थपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा, कि ये तू पापी है, तूने ऐसा सोचा कि मैं राज्याभिषेक में कभी नहीं बैठूंगा, कभी तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं होने दूंगा। अभी मैं वन जाऊंगा और राम को राज्य पर शासन करने के लिए वापस लेकर आऊंगा। राम का राज्य अभिषेक होने के पश्चात मैं सदैव उनके सेवक की भांति रहूंगा, क्योंकि वह मेरी वास्तविक स्थिति है। कहते वही मेरी रियल पोजीशन है, उनका दास बन के रहना। और मेरी सर्वोत्तम अभिलाषा, मेरी डिजायर भी यही है कि आप इतना भी नहीं समझ सकती कि माता कौशल्य को उनके एकमात्र पुत्र के चले जाने पर कैसा लगता होगा। क्या आप इतनी निष्ठुर हो गई हो। तो ऐसा बोला। अभी ना टाइम हो गया काफी, आई थिंक सब 9-10 हो रहे हैं।
तो ये बाकी कल पढ़ेंगे कू वटन कू। ये जो कू शब्द भरत महाराज के हैं, थोड़ी गालियां कल के लिए रखते हैं, आज के लिए इतनी काफी है। तो ठीक है। सो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा श्रीमद् भगवद गीता की जय, रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सुबह जपा सेशन में मिलेंगे। उठ गए तो लेट हो गया आज थोड़ा, तो आप भी सोइए, मैं भी जाती हूँ। मेरा तो खैर मन नहीं कर रहा है इसको बंद करने का। मेरा तो था आगे और भी पढ़ लेते, पर बड़ी गालियां हो जाएंगी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी कल जपा सेशन होगा क्या? हाँ जी होगा। कल माता जी जपा सेशन होगा? हाँ जी होगा। ठीक है 3 से 4:30 है, आप कभी भी आइए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।